अब तक हम आप लोगों को कह रहे थे भाई वो राम नाम का साबुन लगाओ, अब हम आप लोगों को कह रहे नहीं मत लगाओ साबुन। आप लोग इस पे भी आगे चलो, आप लोग देखोगे साबुन अपने आप लगने लग गए। हाँ जी ऐसे भाई। पे है गुरु का जाप चल रहा है अपने आप। सही बात। दया करी गुरु आपने, काट दिए मेरे सारे संताप। अब हम और आप जो संताप में हैं, हाँ, कभी दुख से छुटकारा चाहिए, कभी सुख से की नजदीकी चाहिए, कभी लाभ के लिए छटपटा रहे हैं, कभी हानि से बचना चाहें, कभी यहाँ की चिंता है, कभी वहाँ की चिंता है, कभी जन्म के कारण परेशान थे, अब मृत्यु से परेशान हो रहे हैं कि मृत्यु ना हो जाएगी। तो हम हर कदम पर हर कर्म पर एक परेशान है। ताप से पीड़ित हैं। अगर हम इन सब चीजों से किनारा चाहो तो सिर्फ हमने दृष्टा बनना है। जब हम दृष्टा बनकर नर इस चीज का आभास लेंगे कि मैं मात्र दृष्टा हूँ, लिप्त नहीं हूँ, तो हम इस चीज के अभ्यासी होंगे। जब हम योग साधन के बाद, ईश्वर का ध्यान करने के बाद या दृष्टा होने के बाद फिर हम जो कुछ भी हम इस संसार में काम करते हैं वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए है। उसके लिए हम वो जद्दोजहद या वो मरोमार नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस चीज से वाकिफ हो गए हैं। हमने अपने इतना भी अनुभव होना चाहिए इस जीवन में हर कदम पर कोई बहुत परेशानी आई है, हर कर्म पर बहुत परेशानी आई है, वो आई और चली गई है। मैं कल बच्चे के शरीर में था, आज जवान के शरीर में हूँ और कल बूढ़े के शरीर में होऊंगा। और परेशानियां आई हैं और चली गई हैं, अवस्थाएं आई हैं और चली गई है, और मैं जो का त्यों हूँ। ये संसार आया है और चला गया है आदि, और मैं जो का त्यों हूँ। मुझे पता करना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कब हूँ, मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, या मैं इनसे भी अलग हूँ। मैं मेरा जन्म हो सकता है या नहीं, मैं मर सकता हूँ या नहीं, या मैं अमर चीज हूँ, अमर वस्तु हूँ, अमर तत्व हूँ। हम इन सब चीजों की जानकारी हमें ना मिल सकी, ना कर सके, हम ये अनुभव ना ले सके। इस वजह से आज हम इस संसार में, इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में ऐसी उत्तम शिक्षा के बिना हमारा जीवन दुर्लभ जीवन और वो दुख संताप में बीतता है। जबकि मनुष्य को परम सुख का मार्ग हमारे पूर्वजों ने इस कदर दिया है कि उसको बालकपन से ही इस चीज का आभास कराओ कि वो दुख सुख लाभ हानि जन्म मरण से परे की अस्थि है, वस्तु है, वो परम वस्तु है। कण कण में ईश्वर होने से आप ईश्वर हैं, आप परमात्मा तत्व हैं, और आप जन्म मरण से बाहर हैं, आप सुख दुख से दूर हैं। ये सारी लीलाएं संसार में जीव के साथ हो रही है। जीव इच्छा भोगने के चक्कर में ऐसा आभास कर रहा है कि मैं दुखी हूँ। कोई इच्छाओं का त्याग करे तो उसने इस चीज का आभास होगा कि ना कोई दुख है ना कोई सुख है। सुख भी नहीं है यहाँ कुछ, और दुख भी नहीं है यहाँ कुछ। जैसे बचपने में जो हमारी बातें थी, जो हमारे कारनामे थे, उन में हम दुखी हो जाते थे या बहुत खुश हो जाते थे, और आज हम उनका अगर मूल्यांकन करें तो हम वही बात कहेंगे कि वो तो हमारा बचपना था, वो हमारी नादानी थी। वैसे ही अब हम थोड़ा जवानी से आगे चले गए हैं, बुजुर्ग होने की और बूढ़े होने की ओर चल पड़े हैं, तो हम अब देख रहे हैं कि जवानी में भी जो कुछ हमने कारनामे करे हैं या जो हम खुशी या दुख मान रहे थे वो भी कुछ नहीं थे, बस वो जवानी के चोचले थे। और आज हम आप बूढ़े हैं, संसार हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं देता, और हमें पता नजर आ रहा है
कि अब ये बुढ़ापा कुछ नहीं है, इसके बाद हम संसार से लौट जाना है, जैसे आए थे वैसे ही लौट गए, यहाँ दुख संताप सहे हैं बस, और कुछ नहीं हाथ लगे है। अब बुढ़ापे के या जीवन के जो दुख है उनको देखते हुए हमने जीवन में जो सुख महसूस हुए थे उन वह भी ना रही, मात्र दुख रह गया। अपना अब देखा है हम बुढ़ापा, उम्र देखे हैं, शरीर का कमजोरपना देखे हैं, असमर्थता देखे हैं, तो हमें दुख नजर आओ सामने। हम इस चीज में फंसे हुए हैं, ओड़े या सोड़े में, अच्छे या बुरे में, जबकि हमने इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। हमने अभ्यास करना चाहिए श्वासम श्वास, हमने दृष्टा बनना चाहिए इस श्वास का, इस शब्द का, जो श्वास में आवाज आ रही है ओम की, इस ओमकार का दृष्टा बनना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मैं ही तो ओम हूँ। हाँ जी। और मैं जो इस शरीर में मेरा संसार होया है, जो मैं इस शरीर के जर्रे जर्रे में फैलिया हूँ एक बिंदु से, ये मेरी कार है, ये मेरी क्रिया है, मेरे द्वारा की गई कार्य ही ओमकार कहलावे। मैं ओम बिंदु हूँ, आप सब ओम बिंदु हैं। कण कण में ओम होने से हम तुम सब ओम अंश हैं, ईश्वर अंश है, परमात्मा का अंश है। हमने इस चीज का आभास नहीं लिया, इस वजह से हम तुम जन्म मरण में इस दुख सुख में, इस संसार के आवागमन में फंसे पड़े हैं, इस भाव सागर में फंसे पड़े हैं। ये हम संसार के चक्कर में फंसे पड़े हैं, इच्छाओं के। हमें गुरु आज्ञा से है ना इस तत्व ओम तत्व को समझना चाहिए। ये स्वास्तिक जो चिन्ह है, जो योग का चिन्ह है, जो बिंदु, हमें बिंदु के बारे में समझा रहा है, और उस चक्कर में हमने पढ़ना चाहिए, जिससे हम संसार के चक्रों से छूट जाएंगे। यही एकमात्र उपाय है ईश्वर की भक्ति। सीताराम जी, राम राम जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यो